इस कुशीलगढ़ में डाकू राकत सिंह का बहुत आतंक फैल चुका है, लेकिन वो डाकू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह कोई नहीं सर, हमारी पुलिस वो डाकू राकत सिंह का बराबर पीछा करती है, लेकिन वो इतना चालाक इतना होशियार है कि अक्सर हमारे डिपार्टमेंट को चकमक करके निकल जाता है सर, और हमारी फोर्स खड़ी की खड़ी रह जाती है सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डाकू इतना चालाक है कि हमारी पीटी चकमादिया करता है? यस सर। इस थाने में कितनी फोर्स मौजूद है? फोर्स तो सारी मौजूद है सर, सभी सिपाही अपने अपने हल्के से ड्यूटी करके वापस भी आ चुके हैं, लेकिन एक सिपाही ऐसा है जो कभी सही वक्त पर नहीं आता है, और आता भी है तो काम कुछ नहीं करता, हर वक्त बकवास क्या करता है सर। नाम क्या उसका? नाम उसका हवलदार अवघरनाथ शुक्ला है सर। हवलदार अवघरनाथ शुक्ला ऐसा सिपाही है हमेशा लेट में आता है, काम कुछ नहीं करता, बकवास क्या करता है? यस सर। ठीक है, आज से हम बात करेंगे, आप लोग बैठे। ओके सर। आप बताइए यार, आज तो लेट हो नहीं गए, आज तो साहेब मारें गई है, सुना साहेब के दौरा आवे वाला है, तो गुड़िया गिरी उतारे चाहता नाली माँ बदला दुकानी तो कहिए, ये है तरीका तुम्हारे थाने पहुंचने का? जी। और तब में थाने पहुंचते हो तो बीड़ी सिगरेट पीते हो पहुंचते हो? बीड़ी सिगरेट सर गांजा तक पीते हैं। क्या? गांजा पीते, शराब पीते, मरफियत प्रतिदिन पीते। शराब गांजा मॉर्फिन पी करके इस थाने में नौकरी करते हो? आदत पड़ गई तेल लगा के। तेल लगा के? किसको तेल लगाता रे? तेल लगाना मेरा तकिया कलाम है। तेल लगा रहा तेरा तकिया कलाम है? शुक्ला जी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये थाना है। यहाँ दबे पहुंचते हो तो डांस करते हुए, गाना गाते हुए, ये क्या तरीका है? अभी रास्ते में आ रहे थे, ये गाना एक पैकेट में बज रहा था। गाना पैकेट में बज रहा था? जी। ये पैकेट क्या चीज है? जो पेट पिराट में लगती है। पेट पिराट? जी। ये क्या चीज है? का नर्दगा चालू हो जाता है तो उसे क्या देता है? पेट पिराट। पेट पिराट में उसे कहते हैं टेप रिकॉर्ड। हाँ सर। और टेप रिकॉर्ड में क्या लगती है? पैकेट नहीं लगती है, टेप रिकॉर्ड में कैसे लगती है? हाँ सर। कैसे से गाना सुना और गाते हुए थाने पहुंच गए? जी, मुझे गाना अच्छा लगा, गाते हुए गाने की याद बनाते हुए सर यहाँ। क्यों नहीं, गाने की रियाज हो जाती है और गाना याद हो जाता है तुम्हें, लेकिन जो काम हम बोलते हैं उसे नहीं कर देते हो। जहाँ पर भेजते हैं वहाँ पर जा नहीं सकते हो। वहीं से तारे तेल लगा के। कहाँ तारे? जहाँ आपने भेजा। कहाँ को भेजा था? जहाँ से मार। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आ रहा? जहाँ आपने भेजा था। कहाँ को भेजा? जहाँ से मार। शुक्ला जी, मुर्गा बना दूंगा। ऐसा मुर्गा न बनायो, मुर्गी बना दे वाला अंडा दे बचत रह पर, और जहाँ मुर्गा बना को न जबे कर दे। चुप। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। कहाँ को भेजा था? जहाँ से मार। एक और पहचे, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये बता, क्या तू इतनी लेट में क्यों आया? हाँ साहब, हम जाने आज लेट हो जाए, आप तो साहब मारेंगे ही। हम मारे जाएंगे? नहीं, हम मारे जाए। हाँ बता, कैसे लेट हो गया? लेट ऐसा हो जाए, गन बाजार से सब्जी वब्जी लाग धरन में रोज कहा बना ड्यूटी जाके वह कैसे लाग धरे बनाई को
तो हम कहा यह बात सही कहा था, तो खाना बना के मेरे वक्त खवाक सवाक तो अब चले राम खोर कहीं का। अरे कैसा मर्द है तू? गए। तेरी बीवी तुझे बनाकर खिलाएगी या तू उसे बनाकर खिलाएगा? जमाना बदल गया, हमारे का बना के पड़ा था, तुझे ही बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद मान मवाई चौराहा खड़े भयन अत्यंत देखा एक ओवरलोड ट्रैक्टर में भूसा ला दे चला हुआ ओवरलोड भूसा खूब पल ला दे। हम का काम बन गया सारे खड़काई से 100-200 रुपया ले। हम कहा साले नाला कुल्लू पट्टे साले वाइट रोड भूसा ला दे हो, चलो साले थाने लेके चलो। अरे हड़काने लगा उसे। हम कहा थाने लेके चलो कि तो 100 रुपया निकालो। 100 रुपए? वो कैसे मतलब 1 रुपया है नहीं ट्रैक्टर स्टार्ट की चल दे। हम आओ अपन हो रेडियो स्टार्ट की भूसाइले में रखे हैं बिक्की साथ है ना महू चल देना। थोड़ा आगे बढ़े तो हम कहा 80 रुपया दे देते। 80 रुपए? हाँ। फिर जल्दी से आगे बढ़े तो हम कहा 60 रुपया दे देते तो छोड़ दे। 60 रुपए? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जल्दी से आगे बढ़े तो हम कहा 40 रुपया दे देते तो छोड़ दे। 40 रुपए? फिर जल्दी से आगे बढ़े तो हम कहा 20 रुपया दे देते तो छोड़ दे। 20 रुपए? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जल्दी से आगे बढ़े तो हम कहा 10 रुपया दे देते तो छोड़ दे। यार ये उसका पीछा नहीं छोड़ा तू। हाँ। फिर क्या? सारा आगे बढ़े तो हम कहा 5 रुपया दे दे, एक बंडल बीड़ी एक माचिस ले ले। 100 रुपए से 5 रुपए पे आ गया। हाँ। तो 5 रुपए दिया उसने। देश का तो हमारे गाड़ी तेल खत्म हो गया। तेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया? हाँ। तो पंकज भैया मिले उनसे 50 रुपया उधार ली, तेल डरवान तो ही ले। शर्म होनी चाहिए तुझे। यस सर। पुलिस की नौकरी करता है यस। तब 5-5 रुपए लोगों से भीख मांगते हो, इसीलिए पूरी कानून बदनाम है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग काम करते नहीं, तुम बकवास करते हो, हमेशा लेट में चलते हो और रात में आगे लोगों को परेशान करते हो। इसलिए लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही, बकवास करती है, घूस खाती है। क्या है? यस सर। हर बात में यस सर। इसके आगे कुछ जानता नहीं क्या? अरे तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे कुछ कह रहा हूं? देखो कहीं का अगर इस मोर यस सर बोला तो तेरे मुंह में डंडा कर दूंगा बेवकूफ। का करे हम बोल पाए ना कर। हम लोग तो परेशानी डाकूड़ा का सिंह के लिए, वो जब तक गिरफ्तार नहीं होता है हम लोग उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ऊपर से दबाव आता है कि वो डाकू क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। हमारी पुलिस क्या कर रही है? जब अभी तक वो डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ, वो खून करता है, डकैतियां डालता है। अरे बेवकूफ कहेंगे डांट हमें मिलती है। मैं तुझे कुछ कह रहा हूं? अरे मैं डाकू राका सिंह की बात कर रहा हूं। वो कैसे गिरफ्तार होगा? अगर वो डाकू नहीं गिरफ्तार हुआ तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, नौकरी चली जाएगी बेवकूफ। तेरे साथ साथ हमारी भी नौकरी चली जाए। तुझे क्या हो गया है? तुझे सांप सूंघ गया है? तेरा तार हट गया है? देखो कह के भूखा हो गया है। वाह साहब, तुम्हारे कहा बोलो ना, बोले तुम हमें डंडा कर दिया। तुम हमसे बड़े अधिकारी, हम तुमसे छोटे अधिकारी हैं। यस सर ने कहा तुम्हारी बुआ मां। मुझे ही आई गया, इतने डंडे मारूंगा कि तेरा दिमाग सही हो जाएगा बेवकूफ कहेगा। शराब गांजा मार पी करके तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया। यह बात तो सही है। शराब गांजा मारपीन हमें नहीं पी, पूरा डिपार्ट पीता है। और का कौन कौन पीता है? इसमें पूनम सिंह पीती है। पूनम सिंह पीती है? और का तुझे कैसे मालूम है? अब्बा हमसे कहना पुलिया तेरे पिले थाने चली। पूनम सिंह ने कहा? और का और वो पुड़िया पी तुमने? आज कहाँ पे? किसके पास? इनके पास है। अगर नहीं निकली तो? हाँ, तो कैसे नहीं करी? तो ठीक है, मेरे सामने पूनम सिंह की तलाशी ली जाए। ठीक है सर। अंदर दिखाई नहीं पड़ता, डंडा पैरों पे पटक दिया। आप पैरे पर बहाना, पैरा पे, पैरों पे। और ये मेरा पैर है, पैर पैरों पे। तू
अंधा है बहरा है, ये क्या है, वो क्या है? रखो तो पैरासान को लेने जा रहे हैं। क्या चीज? तलाशी। अच्छा लेकिन घूंज हम पाछे से ले थे। हराम जादे खोर। तलाशी आगे से होती कि पीछे से? कबो कबो आगे से मन हो गया तो पाछे से। बहुत मार खाओगे। ठीक है। हराम जादे खोर। सर ये तलाशी ले रहा है। तलाशी नहीं ले रहा है? जी सर। फिर ये मेरा गाल छू रहा है सर। क्या कर रहा है रे? हैं? मैंने तलाशी लेने को कहा है और तू उसके गाल पकड़ रहा है। हम सोचे साहब नान के पुड़िया और कम है ना घरे हुए। हाँ तू ठीक कहता है। पुड़िया जरा सी होती है और मुंह में रखी जा सकती है। ठीक है तलाशी ले। पागल कहीं के, बहुत मारे जाओगे तुम। सर ये तलाशी नहीं रहा सर। ये तुमसे बदतमीजी कर रहा सर। ये मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा सर। मजबूरी का फायदा? जी सर। क्या किया? ये मेरे सीने पे हाथ है रहा सर। शुक्ला यस सर। बेवकूफ कहे के ये जानता अच्छी तरह से कि लेडी प्लीज अभी है। पहले उसके गाल मारा, अब उसके सीने पे हाथ रखता है। जब सीने के ऊपर जेब लगा कर मैं तलाशी ले, पहले तुम बताओ। सीने पे जेब में जेब की तलाशी भी जरूरी है। जरूरी है। ठीक है देख तलाशी ले। बेवकूफ कहे के ये क्या निकाले रे उसकी जेब से? का फुला दी। चुप बदतमीज कहेगा। जरा सी बात में बच्चे बन जाते हो। बहुत तफरी कर ली। आज हम तुझे काम बतलाएंगे। काम साहब? हाँ वो काली पहाड़ी दिखी तूने? का गाड़ी पहाड़ी? काली पहाड़ी। आप ही के साथ कभी कभी गए। हाँ उस काली पहाड़ी के आसपास उन डाकुओं को देखा गया है। इससे मालूम होता है कि उन डाकुओं का अड्डा वही कहीं पर है। और आज हम तुझे उन डाकुओं की पता लगाने के लिए भेज रहे हैं। कहा साहब हमका भेज रहे? हाँ तुझे कोई देखेगा तो ये नहीं समझेगा कि तू पुलिस का आदमी है। यह बात तो सही साहब। हमका कोई देखी थोड़ा कहीं पुलिस का आदमी है, सोचे रोड पर डामर डाल रहे। शुक्ला जी वहां जाकर तुम्हें ये मालूम करना है कि उनके गिरोह में कितने आदमी हैं, कौन कौन से हथियार हैं और कब कहाँ को जाने का उनका प्लान है। ठीक है सर। अगर ये काम तूने कर दिया तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा। कहा साहब प्रमोशन हो जाए? हाँ और पोस्ट मास्टर कब करवाई? प्रमोशन नहीं पोस्ट मास्टर कराओगे। जी। पोस्ट मास्टर लाशों का होता है। तो साहब प्रमोशन करवायो। प्रमोशन का मतलब है तेरी तरक्की हो जाएगी, तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तरक्का जे तनख्वाह बढ़ जाए। हाँ लगभग कितने रुपया बढ़ जाए? 2-3 हजार। 2-3 हाँ। हजार? 3 हजार कौन चीज है? क्यों कम है क्या? और का? तो कितनी बढ़ी चाहिए? तनख्वाह बढ़ाओ तो हमारा बढ़ा दो लगभग 50 रुपए। कितने? 50 रुपए। मैं 2-3 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ और तू 50 रुपए की बात कर रहा है। 3 हजार कहूँ कुछ नहीं और 50 में देखो कितना बड़ा मुंह फैलत हमारा। हाँ। 50 रुपए। यानी 50 कहने में तेरा मुंह ज्यादा फैलता है। हाँ। इसलिए तेरी तनख्वाह होनी चाहिए 50। विजय कुमार शर्मा यस सर। शुक्ला जी को भेज दिया है डाकू राघव सिंह की पता लगाने के लिए। जी सर। और जैसे शुक्ला जी हम लोगों को खबर देंगे, हम लोग तुरंत अटैक करेंगे या तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे जो वहीं पर शूट कर देंगे। ओके सर। और हम लोग चलते हैं उस काली पहाड़ी को चारों तरफ घेर लेते हैं। तुम लोग मेरे साथ चलिए। कर
सरदार, ये जो पुलिस ऑफिसर विजय कुमार शर्मा है सरदार, ये बहुत ही शातिर खतरनाक। नहीं सरदार, हाँ, ये सच में बहुत बड़ा ईमानदार भी है। सच कहते हैं सरदार। सरदार, हम लोग को कोई सी तरह सतर्क रहना होगा सरदार, क्योंकि अगर मैं इसके हाथों से गिरफ्तार हुआ तो मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी या फांसी का फंदा। ठीक कहते हैं सरदार। मैं तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आपसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे सरदार, किसे करूं आबाद में और किसे करूं जिसकी तबाही और बर्बादी का दिन नजदीक आ गया उसके बारे में तुम लोगों को अवश्य बताओ। कौन है वो? चलो कौन? कल कैसे लो रहीम खान। तुम सबों को अब बीच में मैं कहता हम सबके रहते हुए है कितनी मजाल आए जो दुश्मन कोई मुंह में
सरदार, मुझे आज भी याद है वो दिवाली वाली रात। क्या हुआ था सरदार? जिस रात में इस दुनिया में सबके घर में दिए जल रहे थे दिए, लेकिन उस रात को मेरे घर में मातम छाया था, मातम। आखिर वो क्यों सरदार? इसी रात को जमींदार सागर सिंह ने मेरी नजर के सामने मेरी माँ और मेरे पिता को गोलियों का निशाना बनाया। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद चोरी के इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया और जेल से छूटने के बाद हमने अपने हाथों में बंदूक उठाई और सौगंध ली कि सागर सिंह से अपनी माँ और अपने पिता का बदला अवश्य चुकाएंगे। इसलिए सब लोग तैयारी बनाकर चले। आज हम जमींदार सागर सिंह के हवेली की दौलत लूटेंगे। ठीक है सरदार, मेरे साथ चलिए। सरदार, और लगता है पुलिस वालों की जासूस है। मुझे भी लगता है सरदार, कहिए मार। हाय पिया मायना कोई पागल औरत है, पागल। वाह डाकू भैया, अरे तुमका हम पागल मालूम दे। और क्या? पढ़े लिखे मेहर हुए हमारे आगे फिर। लेकिन ये बता कि यहाँ किस लिए आई है? तुम्हारे पता लगा हम चली आए। वो किस लिए? अरे देखते हमारी हाल है, पता नहीं कब तो हमार मदद कर। क्या मदद चाहिए तुझे? बोल। मदद क्या कर दियो? हो सकत का लीटर मट्टी तेल एक बोतल कच्ची दारू। पागल हो गई है। हम लोग इस जंगल में शराब और मिट्टी का तेल लेकर घूमते थे, तुझे ला कर दे। ये बात जाकर सुन, अपने आदमी से कहो, आदमी से। जो हमारे आदमी होबे कर तो कहा तुम्हारी सरियम बम। कहाँ को गया तेरा आदमी? बोल। हमारा आदमी तो 10 साल हो गए रेलगाड़ी पत्र खत्म। चला साथियों, 10 साल हो गए इसका आदमी मर चुका। लेकिन ये बता, तेरा आदमी नहीं मौजूद, तो तेरी हालत कैसी हुई? ये न पूछो, बतावा शर्म लागा। कैसे क्या हुआ? ये मनोज भैया की मेहरबानी है। क्या क्या उन्होंने तेरे साथ? कहीं नौरत भाई परेशान, हमारे साथ चलो। कहाँ को? प्रधान लगे। किस लिए? कहीं चलो राशन कार्ड पेंशन कुछ बनवा दे। वो तो उन्होंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचा। राशन कार्ड पेंशन बनवा दूंगा। नहीं गई उनके पास, ना जवाब दे। घबराहट हुई, हम तेरी मदद करेंगे। रहीम खान, इस मजबूर औरत को 500 रुपए देकर इसे जहाँ से रुखसत करो। वाह डाकू भैया, आजकल के जमाने में 500 में का हो? फिर कितने चाहिए? कम से कम 100-200 रुपया तो दे। 500 रुपए में कुछ नहीं होगा, 100-200 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। ये रुपए ले जा, तुझे जिस चीज की जरूरत हो जाकर बाजार से मंगवा लेना। चलो डाकू भैया, बहुत मदद की। 500 रुपया दियो पावा। हमारे नाना 12 कौनो हुई तो उसे कह तू पंचन का मामा। हम डाकू है, हम कभी किसी से रिश्ता और नाता नहीं जोड़ते। तुझे रुपए मिले, अब तू जहाँ से जा। लेकिन डाकू भैया, अब हम चल न पाई। हम क्या करें? पेट हमार मार खड़भर कहता हूँ यहाँ से जा। कदम का थोड़े पट। कुंदन, 500 मिसालों के शब्द काफी परेशानी, इसमें चले जाओ और इसे इस काली पहाड़ी के बाहर पहुंचा कर वापस आओ। सरदार, इस औरत को हम लेकर नहीं जाएंगे। क्या? बल्कि भवानी के मंदिर में इसकी बलि चढ़ा। पागल हो गए हो? डाकू भैया, हमार पालन करो, अपने घर का ले जाओ, तुम्हारी सेवा कर, तुम्हारा खटिया कैसे? बचा ले जो डाकू भैया। अरे भाई भंभारा हुस्न मोर तैयारी बनाओ,
हुए जमींदार सागर सिंह की हवेली की दौलत लूटनी। ठीक है सरदार। मेरे साथ बोलो जय मां।